असम के मध्य में माजुली के रहस्यमय नदी द्वीप पर प्राचीन लोक कथाओं और अनकहे रहस्यों से भरा एक गांव मौजूद था। ग्रामीणों ने दबी जुबान में उस शापित मंदिर के बारे में बात की जो बाहरी इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी के सामने खड़ा था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक तामसिक आत्मा का घर है और स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इसे हर कीमत पर देखने से बचते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात पास के शहर के दोस्तों के एक समूह ने उस भयानक मंदिर से जुड़े रहस्यों का पता लगाने का फैसला किया। ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो उन्हें माजुली की अलौकिक गहराइयों में ले जाएगी। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा एक अलौकिक तनाव से घनी हो गई। चंद्रमा ने प्राचीन पत्थर की संरचना पर एक भयानक चमक डाली और द्वीप पर छाए घने कोहरे ने उनकी घबराहट की भावनाओं को बढ़ा दिया। दूर से फुसफुसाहट की आवाज हवा में गूंज रही थी, जिसमें मंदिर को परेशान करने वाली बेचैन आत्मा की कहानियां थीं। बढ़ती बेचैनी से घबराए बिना मित्र मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर गए। उनके सामने एक जीर्ण शीर्ण संरचना खड़ी थी जो जटिल नक्काशी से सजी हुई थी, जो चांदनी में झुलसती हुई प्रतीत हो रही थी। वातावरण अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया और तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मंदिर के अंदर उन्हें धूल भरी वेदी के सामने एक पुराना खराब सितार पड़ा हुआ मिला। जैसे ही दोस्तों में से एक ने झिझकते हुए तार छेड़े, एक भयावह धुन हवा में गूंज उठी। ध्वनि उजाड़ मंदिर में गूंजती रही, जिससे वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनसे अनभिज्ञ राग ने एक द्वेषपूर्ण शक्ति को जागृत कर दिया जो लंबे समय से निष्क्रिय थी। तापमान और भी गिर गया और दोस्तों को अपने आसपास एक अदृश्य उपस्थिति महसूस हुई। फुसफुसाहटें ठंडी चीखों में बदल गईं और मंदिर के कोनों में परछाइयां जीवंत हो उठीं। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, मंदिर के भारी दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे वे प्रतिशोध की भावना से अंदर फंस गए। उनके सामने एक भूतिया आकृति साकार हुई जो फटे हुए पारंपरिक परिधान में लिपटी हुई थी। आत्मा, जिसे भानुमति के नाम से जाना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि वह एक नर्तकी थी जिसके साथ सदियों पहले अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए सितार की मनमोहक धुन से बंधी हुई थी। भय से स्तब्ध मित्र उसे दिव्य अनुग्रह के साथ नृत्य करते हुए देख रहे थे। उसकी हरकतों में दुहक और क्रोध का मिश्रण था। भानुमति की आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठी जब उन्होंने विश्वासघात और त्रासदी की कहानी सुनाई, जिसके कारण उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। मित्र, जो अब माजुली के अलौकिक जाल में उलझ गए थे, उन्हें उसके दुख का बोझ और उसके प्रतिशोध का बोझ महसूस हुआ। मुक्त होने के लिए बेताब उन्होंने आत्मा से दया की याचना की। पीड़ा और क्रोध के बीच फटी भानुमति ने डरावनी चेतावनी जारी की। आपने माजुली की भावना को जगाया है और अब आप मेरी शाश्वत पीड़ा में भागीदार होंगे। मित्र, जो अब माजुली के अभिशाप से चिह्नित थे, को वर्णक्रमीय क्षेत्र में भानुमति के साथ नृत्य करने की निंदा की गई थी। मंदिर में भयावह धुन गूंज उठी और उनकी पीड़ा भरी चीखें प्रतिशोधी भावना के स्वर में शामिल हो गईं। जैसे ही माजुली में सुबह हुई, मंदिर एक बार फिर शांत खड़ा हो गया। इसके रहस्य समय की धुंध में दफन हो गए। भानुमति के भूतिया नृत्य में खलल डालने की हिम्मत करने वालों द्वारा चुकाई गई कीमत से अवगत ग्रामीणों ने नई श्रद्धा के साथ शापित मंदिर के बारे में बात की। वह भयावह धुन लगातार गूंजती रही जो माजुली के रहस्यमय नदी द्वीप पर रहने वाली अलौकिक शक्तियों की लगातार याद दिलाती है।